हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। वीबीए को बेसिक से एडवांस की तरफ ले जाते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नई सीरीज़ जिसका नाम है वीबीए एरे। ऑलरेडी वीबीए के ऊपर मैं सीरीज़ बना चुकी हूँ। इंट्रोडक्शन सीरीज़ है, देन उसके बाद वेरिएबल सीरीज़ है, लूप सीरीज़ है, कलेक्शन लूप्स हैं। तो आज हम अपनी नई सीरीज़ 5th सीरीज़ स्टार्ट करेंगे वीबीए एरे। इस सीरीज़ में हम एरेज़ को एक्सप्लोर करेंगे। एरेज़ क्या होता है, कितने तरह के एरेज़ होते हैं, एरेज़ कब यूज़ होते हैं, इसकी क्या एडवांटेज है, और प्रैक्टिकली हम सीखेंगे एरेज़ को यूज़ करना इन वीबीए। तो आज के ट्यूटोरियल में हम इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करेंगे और एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी एरेज़ को कैसे डिक्लेयर किया जाता है और उनमें वैल्यूज़ कैसे पास की जाती हैं। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए ताकि जब भी वीडियो आए और आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँच जाए। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे एरे की। एरे डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करूंगी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आपको पता है, एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में अगर आपने कोई वैल्यू को स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को। सपोज़ आपने वैल्यू लिखी a इक्वल्स टू 5, तो आपकी मेमोरी में जाकर यहाँ पे a के लिए कोई ना कोई स्पेस रिजर्व हो जाएगी और उसमें वैल्यू चली जाती है 5। अब बात आती है कि अगर आपके एक प्रोग्राम में मल्टीपल वेरिएबल्स की आपको रिक्वायरमेंट है और वो सारे के सारे वेरिएबल्स की जो डेटा टाइप है वो सेम है। फॉर एग्जांपल हमने ले लिए लॉन्ग वेरिएबल्स मुझे चाहिए कम से कम 50। तो एक तो मेथड है, तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ dim a as long। फर्स्ट वेरिएबल मैंने ले लिया। सेकेंड वेरिएबल मैं डिफाइन करूँगी dim b as long। सिमिलरली C, D, मतलब टोटल 50 वेरिएबल्स इस तरह से मैं डिफाइन कर सकती हूँ। या फिर मेरे पास सेकेंड ऑप्शन है कि मैं एरे को यूज़ करूँ। अब बात आती है कि एरे होता क्या है। देखिए, एरे क्या है, एक सिंगल वेरिएबल में आप मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। अब ये मल्टीपल वैल्यूज़ 50 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती है, 1000 हो सकती है, 50,000 हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र रिक्वायरमेंट्स। लेकिन कंडीशन ये होगी कि ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ होंगी उनकी जो डेटा टाइप होगी दैट शुड बी सेम। जो डेटा टाइप है वो हमारी सेम से मतलब क्या है कि अगर आपने 50 ऐसा डेटा स्टोर करवाना है जो सारा का सारा क्या है, स्ट्रिंग्स है, हेलो है, हाय है, कोई नाम है, मैंने शालिनी स्टोर करवाना है, लर्नर्स अकेडमी स्टोर करवाना है, तो ये सब क्या है, मेरे स्ट्रिंग्स है। अगर इस तरह का डेटा आप स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एरे। एरे से क्या होता है, एक तो आपका टाइम कम कंज्यूम होता है, आपका जो कोड, आप इतना लेंथी कोड लिखते हैं वो सारा का सारा बिल्कुल ही लिमिटेड हो जाता है। 2 और 3 लाइंस में आप सभी वेरिएबल्स को डिफाइन भी कर देते हैं और साथ में उनमें वैल्यूज़ भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो एरे बेसिकली हमारा एक ऐसा वेरिएबल जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं ऑफ सेम टाइप। बस ध्यान आपने ये रखना है कि सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनकी जो डेटा टाइप होगी वो सेम होगी। अगर आप लॉन्ग स्टोर करवाना चाहते तो सभी लॉन्ग होंगे, इंटीजर करवाना चाहते हैं सभी इंटीजर होंगे, स्ट्रिंग करवाना चाहते हैं सभी स्ट्रिंग होंगे। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि डिक्लेरेशन होती कैसे है एरे की। देखिए, बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल से स्टार्ट करूँगी। अब सपोज़ कीजिए मुझे ये 5 नंबर स्टोर करवाने हैं। मेरे नंबर्स हैं 5, 10, 20, 60 एंड 100। फर्स्ट मेथड वीबीए में जो इनको स्टोर करवाने का है वो ये है कि मैं 5 वेरिएबल्स को डिफाइन करूँ। मैंने लिखा dim a as long, dim b as long,
dim c as long and e। ये तो हो गया उनको डिक्लेयर करने की। अब अगर जब मुझे इनमें वैल्यूज स्टोर करवानी है तो मैं इनमें वैल्यूज दे सकती हूँ। जैसे ए में मुझे वैल्यू देनी है 5, बी में वैल्यू देनी है 10, तो कुछ इस तरह से मैं इनको वैल्यूज दे सकती हूँ। तो यहाँ पे जो 5 स्टेटमेंट्स हैं वो सिर्फ आप डिक्लेरेशन में निकाल दोगे। वहीं पे मैं सेकंड अप्रोच यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन सब की जो डेटा टाइप है वो लॉन्ग है, तो मैं एरे क्रिएट कर सकती हूँ। मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, डिम, मैंने एरे का नेम लिखा ARR और उसमें मैंने वैल्यूज़ दे दी, आप इस तरह दे सकते हैं 0 to 4 as long। तो टोटल इसमें 5 वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। वो कैसे? देखिए, एरे जो आपका काम करता है वो इंडेक्स पे काम करता है, मींस पोजीशन पे। अब जो आपकी मेमोरी है उसमें वैल्यूज़ कैसे स्टोर होती हैं, तो यहाँ पे देखिए ये पूरी मेमोरी स्टोर होगी विद अ नेम ARR, क्योंकि मैंने इस एरे का नाम क्या रखा है, ARR। जो फर्स्ट वैल्यू स्टोर होगी मेरी 5, उसको आप कैसे रेफर कर सकते हैं, विद ARR और उसका इंडेक्स होगा 0। बाय डिफ़ॉल्ट जो एरे का इंडेक्स है VBA में वो 0 से स्टार्ट होता है, आप इसके 1 से भी कर सकते हैं। सेकंड जो वैल्यू है 10, अगर आपने उसको रेफर करना है, इस वैल्यू को आप यूज़ करना चाहते हो, तो ये वैल्यू आप कैसे फेच कर सकते हो, ARR 1 से। सिमिलरली जो 20 वैल्यू है इसके लिए आप यूज़ करोगे ARR 2। 60 के लिए आप लिखेंगे ARR 3 एंड फॉर 100 इट इज़ ARR 4। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। या फिर कई यूज़र्स इसको 0 to 4 नहीं लिखते हैं, वो सीधा लिखते हैं डिम ARR, जितनी भी उनको वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो सीधा इस तरह से लिखते हैं, तो इसका भी मतलब सेम ही है। आगे चल के आपको पता चलेगा इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 इनमें क्या डिफरेंस है, कब हमने प्रोग्रामिंग में इंडेक्स 0 यूज़ कर सकते हैं, कब हम 1 यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट आपको धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। जैसे जैसे हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो कंसेप्ट्स हैं एरे के वो भी और क्लियर होते जाएंगे। तो ये तो थी तो बेसिक नॉलेज। अब बात करते हैं कि जो आपके एरेज होते हैं बेसिकली हम उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपके स्टैटिक एरे और दूसरे होते हैं आपके डायनामिक एरे। तो देखिए इन वर्ड से ही क्लियर है, स्टैटिक मीन्स जो चीज़ चेंज नहीं होगी। तो स्टैटिक का मतलब होता है जो चेंज नहीं होता। जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा डिम एरे 4 एज लॉन्ग, तो मैंने स्टार्टिंग में ही उसका जो साइज़ है वो फिक्स कर दिया। इसमें टोटल सिर्फ 5 ही वैल्यूज़ को मैं स्टोर करवा सकती हूँ, A0, A1, ARR0, ARR1 अप टू ARR4। तो ये साइज़ है, ये फिक्स हो गया है, ये चेंज नहीं होगा। तो इस तरह की जब हम डिक्लेरेशन करते हैं एरे की तो इसको बोलते हैं स्टैटिक एरेज। वहीं पे दूसरी टर्म है डायनामिक। डायनामिक मीन्स जो वेरी कर सकती है, जो चेंज कर सकती है। ऐसा डिक्लेरेशन, ऐसा एरे जिसमें जो उसका साइज़ है वो आप चेंज कर सकते हैं। देखो स्टार्टिंग में मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया है, कोई डायमेंशन नहीं दी। लेटर ऑन मैं इसको रिडीम करके एरे का साइज़ 10 दे सकती हूँ। तो इस तरह की अगर डिक्लेरेशन की बात करें तो वो आती है डायनेमिक के केस में। तो स्टैटिक एरे वो होंगे जिनकी डायमेंशन, जिनके साइज़ आप चेंज नहीं कर सकते, वेयर एज डायनेमिक एरेज वो एरे होते हैं जिनका साइज़ आप चेंज कर सकते हैं। तो ये भी टॉपिक और एक्सप्लोर करेंगे आगे सीरीज़ में। आज क्योंकि इंट्रोडक्शन है एरेज की, तो हम अब बढ़ते हैं अपने कोडिंग की तरफ, जिसमें आपको बड़ा ही बेसिक कोड से मैं समझाऊंगी कि एरेज को कैसे लिखा जाता है VBA में। तो उसके लिए डेवलपर टैब में चलते हैं और विजुअल बेसिक पे, और मैं इंसर्ट करूंगी एक नया मॉड्यूल मेरा आ चुका है। अब टर्न आती है कि हमने कोडिंग लिखनी है।
तो आप फेमिलियर होंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सब रूटीन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ही सब रूटीन में एरर आ चुका है, क्योंकि एरे मेरा कीवर्ड है तो इसको मैं एज अ नेम नहीं लिख सकती हूँ। तो इसमें मैंने साथ में एग्जांपल दे दी है। अब लिखते हैं सबसे पहले एरे। तो मुझे 5 वैल्यूज़ को एंटर करवाना है, तो उसके लिए मुझे एरे जो क्रिएट करना होगा वो 5 के लिए करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी डिम। तो मैंने एरे का नाम ले लिया ARR और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 0 2 4 एज लॉन्ग। तो अब बात आती है इसमें वैल्यूज़ देने की। वैल्यूज़ आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही छोटा एरे है तो डायरेक्ट वैल्यूज़ दी जा सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा एरे है, 1000 वैल्यूज़ का एरे है, 5000 वैल्यूज़ का एरे है, तो उस टाइम पे मैनुअली आप डेटा को एंटर नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपका कोड ही इतना लेंथी हो जाएगा, वो इतना टाइम कंज्यूम करेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको मैनुअली करके नहीं दिखाऊंगी, हम सीधा देखते हैं कि एरे में वैल्यूज़ कैसे दी जाती हैं। तो देखिए जब भी एरे में वैल्यू दी जाती है तो एरे में हम वैल्यू देते हैं यूजिंग लूप। आप डू वाइल लगाइए, वाइल लगाइए, फॉर लूप लगाइए, कोई भी लूप की हेल्प से आप इसमें वैल्यूज़ दे सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी फॉर लूप। तो जैसे आपको पता है कि फॉर लूप के लिए हमें उस लूपिंग वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारे लूप को चलाएगा। तो उसके लिए हम इसको पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं। तो मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ आई, जो मेरा लूप का वेरिएबल होगा। अब देखिए मैं यहाँ पर वैल्यूज़ देती हूँ कुछ। तो मैंने A1 सेल से लेके A5 सेल तक वैल्यूज़ दे दी हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये वैल्यूज़ मेरी एरे में जाकर स्टोर हो जाए। तो उसके लिए मैं कोड लिखने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी फॉर लूप। लूपिंग वेरिएबल है मेरा आई। कहाँ से चलेगा? 0 से चलेगा। कहाँ तक चलेगा? 4 तक चलेगा। और यहाँ पर मैं अपनी जो मेन लाइन है वो लिखने जा रही हूँ। पहले मैं लिख देती हूँ, फिर आपको मैं क्लियर करती हूँ कि मैंने लिखा क्या है। जी, अब मैंने यहाँ पे लिखा है रेंज ए एंड आई। मीन्स ए आपका रेंज के अंदर हमें देना होता है कॉलम और रो नंबर। फर्स्ट कॉलम है मेरा ए, तो इसलिए मैंने इसको फिक्स किया, ये ए आ गया है। और रो के लिए मैंने दी वैल्यू आई। आई की वैल्यू 0 से शुरू होगी, कहाँ तक चलेगी? 4 तक। सबसे पहले जो A0 की वैल्यू है वो कहाँ पे चली जाएगी? एरे के फर्स्ट इंडेक्स में, दैट इज ARR 0 में। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी लोकल विंडो ले आती हूँ ताकि जो कंसेप्ट है हमारा वो क्लियर हो जाए। और मैं यहाँ पे इसको डीबग करूँगी विद द हेल्प ऑफ F8। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लोकल विंडो में, तो मेरा एरे यहाँ पे आ चुका है। और अगर आप उसमें ध्यान से देखें
तो अगर मैंने उसको यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक किया तो ARR 0 1 2 3 4, तो मेरे पास टोटल 5 इंडेक्स आ गए हैं। मीन्स 5 वैल्यूज़ मैं यहाँ पे स्टोर करवा सकती हूँ ARR 0 से लेकर ARR 4 तक। तो आगे डिबग करते हैं इसको। तो देखिए हमें फर्स्ट टाइम एरर मिल गया है, रन टाइम एरर, दैट इज मेथड रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट फेल्ड। अब ये क्यों आया है? अगर आप ध्यान से इस कोड को देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है रेंज a एंड i डॉट वैल्यू। i हमारा लूपिंग वेरिएबल है, i की वैल्यू है 0। तो A0 सेल में जो वैल्यू होगी वो एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे चली जाएगी, लेकिन हमारा जो यहाँ पे इंडेक्स स्टार्ट होता है वो A1 से होता है, A0 से नहीं होता। तो ये कंसेप्ट है, या तो मैं इस एरे को स्टार्ट करूँगी 1 से और लूप को मैं स्टार्ट करूँगी 1 से, या फिर मैं इस i में कर देती हूँ ऐड 1। अब हम इसको डीबग करते हैं। तो देखिए ये बन चुका है A1 सेल में जो वैल्यू होगी वो A0 में चली जाएगी। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए A0 में हमारे पास 5 वैल्यू आ चुकी है। कोड को फिर से डीबग करेंगे। हमारी A1 में जो ARR1 इंडेक्स है उस पे 20 वैल्यू जा चुकी है। सिमिलरली 2 पे 60 आ गई है, 3 पे 35 आ चुकी है एंड 4 पे 100 आ चुकी। और आप ध्यान से देखें तो मैंने दोबारा से इसको डीबग किया है। तो यहाँ पे जाके जब i की वैल्यू 5 हो जाएगी आप लूप से बाहर आ जाएंगे और आपकी जो प्रोसेसिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आपके एरेज डिक्लेयर किए जाते हैं और उनमें वैल्यूज़ जो हैं वो भेजी जाती हैं। ये तो है हमारा स्टैटिक एरे, और इसी तरह के एरे की एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक्सप्लोर करेंगे इसकी फंक्शनैलिटी को। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर आपको माइक्रोसॉफ्ट की सभी प्लेलिस्ट मिलेंगी और वो भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में मिलेंगी, क्योंकि सीक्वेंस से ही आप बहुत ईजिली लर्न कर सकते हैं। कोई भी चीज़ें रैंडमली पड़ी होंगी तो आपके लिए वो ग्राफ्स करनी मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए मेरी जितनी भी आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी एक प्रॉपर सीक्वेंस में मिलेंगे, जिससे आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ईजी हो जाएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए।